लोग कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन गाजियाबाद में जब गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया तो 4 साल पहले हुए खौफनाक हत्याकांड की सारी गुत्थी सुलझ गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपने दृश्यम फिल्म जरूर देखी होगी। अगर आपको याद हो तो उसमें एक मर्डर के बाद हीरो लाश को ऐसे ठिकाने लगाता है कि पुलिस उस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाती। डेड बॉडी को वो ऐसी जगह गाड़ देता है कि पुलिस भी हाथ मलती रह जाती है, लेकिन बॉडी नहीं मिलती। तो गाजियाबाद में भी हुआ कुछ दृश्यम जैसा ही, लेकिन ये रील नहीं, रियल लाइफ है। इस मामले में पुलिस ने डेड बॉडी ढूंढ निकाली। गाजियाबाद में एक औरत ने 4 साल पहले अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने आशिक के घर में गड़वा दिया। हत्या के 4 साल बाद प्रेमी के घर में पुलिस ने खुदाई करवाई। करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसमें से उस औरत के पति की डेड बॉडी निकाली गई। चूंकि लाश को गाड़े हुए 4 साल बीत चुके थे, इसलिए शव कंकाल बन चुका था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में चंद्रवीर उर्फ पप्पू नाम का शख्स अचानक से गायब हो गया। चंद्रवीर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो फाइनल रिपोर्ट तक लगा दी गई थी। फिर 4 साल बाद इस अनसुलझे केस की सारी परतें एक एक कर कैसे खुलने लगी, बताऊंगा एनबीटी ऑनलाइन क्राइम सीरीज के इस वीडियो में। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इस कहानी के 4 मेन किरदार हैं। पहला चंद्रवीर उर्फ पप्पू, जिसकी डेड बॉडी मिली। दूसरी पप्पू की पत्नी सविता। तीसरी उन दोनों की बेटी जो अब 16 साल की है। और चौथा अरुण, जिसका घर चंद्रवीर के घर के बगल में है। अब चलते हैं 4 साल पीछे, यानी अक्टूबर 2015 में। गाजियाबाद के सिंघानी गेट थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है सिकरोड। यहां चंद्रवीर अपने परिवार के साथ रहता था। बगल में अरुण भी रहता था। चंद्रवीर और अरुण दोनों के ही पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। ये दोनों खेती बाड़ी का काम करते थे। एक दिन अचानक चंद्रवीर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। चंद्रवीर के भाई भूरे को शक था कि उसकी भाभी सविता ने चंद्रवीर को गायब करवाया है। 5 अक्टूबर 2018 को चंद्रवीर के भाई भूरे सिंह ने थाने में भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं सविता ने भूरे पर आरोप लगाया कि उसने ही अपने भाई की जायदाद हड़पने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करवा दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में लग गई। पुलिस ने चंद्रवीर को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हर पहलू से जांच करने के बाद पुलिस को न तो सविता के खिलाफ कोई सुराग मिला और न ही भूरे के खिलाफ। लिहाजा पुलिस ने कई दिन बीत जाने के बाद विवेचना समाप्त की और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। यह तो था कहानी का एक पहलू। अब सुनिए कहानी का दूसरा पहलू। चंद्रवीर और अरुण का घर अगल बगल था, लिहाजा अरुण का चंद्रवीर के घर काफी आना जाना था। चंद्रवीर अरुण को अपने छोटे भाई जैसा मानता था और यही वजह थी कि वो चंद्रवीर की पत्नी सविता से भाभी होने के नाते हंसी मजाक कर लिया करता था। 2017 में सविता और अरुण के बीच नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए। चंद्रवीर घर पर नहीं होता तो अरुण पहुंच जाता और सविता के साथ रंगरलियां मनाता। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। ऊपर से यह तो नाजायज संबंध था, तो भला यह कब तक छिप सकता था। बात खुलने लगी, यहां तक कि चंद्रवीर ने कई बार उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। नाजायज रिश्ते के विरोध में चंद्रवीर ने सविता के साथ आए दिन मारपीट शुरू कर दी। रोज रोज की मारपीट से सविता तंग आ चुकी थी। फिर क्या था, सविता और अरुण ने सोचा कि चंद्रवीर को रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों ने उसका मर्डर करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सबसे पहले अरुण ने अपने घर में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा, फिर सही समय का इंतजार करने लगा। तारीख थी 28 सितंबर 2018। चंद्रवीर रात को शराब पीकर घर आया और आते ही सो गया। सविता को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। उसने तुरंत फोन करके अपने आशिक अरुण को बुला लिया। वो खौफनाक मंसूबे लिए छत के रास्ते चंद्रवीर के घर पहुंचा।
सबसे पहले उसने सविता से एक बाल्टी मंगवाई। जिस चारपाई पर चंद्रवीर सो रहा था, वो बाल्टी उसके नीचे सिरहाने की तरफ रख दी। अब उसने तमंचा निकाला और उस पर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया, जिससे गोली चलने की आवाज ना सुनाई दे, और फिर चंद्रवीर के सिर में एक गोली उतार दी। सिर पर गोली लगते ही खून की धार बहने लगी, लेकिन उसका इंतजाम तो उसने पहले ही कर दिया था। सारा खून चारपाई के नीचे रखी बाल्टी में गिर रहा था। चंद्रवीर को आखिर दोनों ने मिलकर रास्ते से हटा दिया। करीब 1.5 घंटे तक बाल्टी में खून टपकता रहा। चंद्रवीर ने हाथ में एक चांदी का कड़ा पहना हुआ था। अरुण ने वो कड़ा निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन निकाल नहीं पाया। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से एक ही वार में चंद्रवीर का हाथ शरीर से अलग कर दिया। दरअसल चंद्रवीर के हाथ में जो कड़ा था, उस पर उसका नाम खुदा हुआ था, और अरुण नहीं चाहता था कि कभी अगर ये लाश निकाली जाए तो उसकी शिनाख्त हो सके। अब समय था अगली योजना को अंजाम देने का, यानी लाश को ठिकाने लगाने का। अरुण चंद्रवीर की लाश को अपने घर ले गया। इस काम में उसकी मदद की उसके प्यार में पागल सविता ने। अपने घर पर उसने पहले से ही 6 फीट का गड्ढा खोद कर तैयार रखा था, जिसमें दोनों ने मिलकर चंद्रवीर की लाश को उसमें दबा दिया और उसके कटे हुए हाथ को गांव की केमिकल फैक्ट्री के पास फेंक दिया। साथ ही किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए अरुण ने उस गड्ढे के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करवा दिया, और हैवानियत की इंतहा तो देखिए, उसी के ऊपर वो चारपाई डालकर सोता था। गाजियाबाद में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर शासन ने 31 मार्च को एसएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल 2022 में आईपीएस मुनीराज जी को गाजियाबाद के कार्यवाहक कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें खास तौर से अनसुलझे केसेस पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया था। उन्हीं अनसुलझे मामलों में एक मामला चंद्रवीर उर्फ पप्पू की गुमशुदगी का भी था। नए एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। इस केस की फाइल दोबारा खोली गई। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंपी गई। आखिरकार फाइल से धूल हटी और मामले की जांच फिर से शुरू हुई। अब्दुल रहमान सिद्दीकी सबसे पहले जा पहुंचे सिकरोड गांव। वहां उन्होंने चंद्रवीर के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। 4 साल पहले के राज जो अब तक दफन थे, धीरे धीरे खुलने लगे। पड़ोसियों से बातचीत के दौरान सिद्दीकी को पता चला कि सविता और उसके पड़ोसी अरुण के बीच नाजायज रिश्ते हैं। बस फिर क्या था, पुलिस के शक की सुई अरुण और सविता की ओर घूम गई, लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी थी। महज पूछताछ के आधार पर पुलिस अरुण और सविता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस को अब जरूरत थी तो दोनों के खिलाफ किसी ठोस सबूत की। 4 साल से अनसुलझे मामले में पुलिस इस बार बैरंग नहीं लौटना चाहती थी। दोनों के खिलाफ सबूत जुटाना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। चंद्रवीर की मौत के बाद घर में सविता और उसकी बेटी रहते हैं। चंद्रवीर की बेटी 16 साल की हो चुकी है और ब्यूटी पार्लर चलाती है। क्राइम ब्रांच इंचार्ज अब्दुल रहमान सिद्दीकी को लगा कि चंद्रवीर की बेटी से कुछ सुराग मिल सकते हैं, लिहाजा उन्होंने पार्लर जाते वक्त चंद्रवीर की बेटी को रोका और उससे उसके पिता के बारे में पूछा, लेकिन वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। खैर, अगले दिन सिद्दीकी फिर चंद्रवीर की बेटी से मिले। इस बार उन्होंने उसे यह कहते हुए कॉन्फिडेंस में लिया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बेटी को सिद्दीकी की बातों पर यकीन हो गया। अब उसने बातें बतानी शुरू की। बेटी ने उन्हें बताया कि उसके सोने के बाद अरुण उसके घर आता है। उसने शक जताया कि चंद्रवीर के गायब होने में अरुण का ही हाथ है। इतना सुनने की देर थी कि पुलिस का शक यकीन में बदल गया और अरुण को उठा लिया गया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अरुण हर आरोप से साफ इनकार करता रहा। बरगलाते हुए जब काफी देर हो गई, तब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया, जिसके बाद आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और एक एक कर हर एक राज उगल दिया। पुलिस ने अरुण के घर खुदाई करवाई तो 6 फीट नीचे चंद्रवीर का कंकाल निकाला गया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा और कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। गाजियाबाद पुलिस ने चंद्रवीर की हत्या में उसकी पत्नी सविता और उसके प्रेमी अरुण को गिरफ्तार कर लिया है।
एनबीटी ऑनलाइन की इस खास क्राइम सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।